अगर आपसे पूछा जाए कि आपके फलाने टीचर ने फलाने क्लास में इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ाया था, तो आपको याद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है। हम उतना कहाँ स्पेसिफिकली उसे याद करेंगे। लेकिन हमें अगर पूछा जाए कि आपके फेवरेट टीचर, अब जैसे मेरी, अब जानते हो किसी का नाम लोगे तो बाकी पूरे मान जाएंगे, लेकिन बहुत सारे फेवरेट टीचर्स, अब समझो हमारा उसमें से एक बहुत ही फेवरेट टीचर है, तो हम उनके अगर उनसे पूछा जाए कि उनके पढ़ाने का ढंग कैसा था, कैसे वो पढ़ाते थे, तो इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी यादें होती, राइट। तो अभी हम सबको अगर पूछा जाए स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में, तो हम उस पर पूरा इसे लिख देंगे, पूरा निबंध लिख देंगे। तो अब टीचर्स की और स्कूल की बात ही हो रही, तो उससे मुझे एक कहानी याद आ गई। देखो, मैं कौन, मैं नारायण। आपका स्वागत है इस वीडियोज़ में, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी स्टोरी शेयर करते रहता हूँ जहाँ पे आपको उस स्टोरी सुनने के बाद उसमें से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक बार क्या होता है, जो वहाँ पे एक 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका आज लास्ट डे था, यानी कि सेंड ऑफ था। तो वहाँ पे जो उनके फेवरेट टीचर थे उनको पढ़ाने वाले, तो उनको बोलते हैं कि मैं आपको आज एक ऐसा खेल खिलाऊंगा, एक आपका कंपटीशन होगा। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों में से जाना पड़ेगा, आपको पानी में से जाना पड़ेगा। टीचर बोलते हैं कि आपको ऐसे कंपटीशन में जाना है कि जहाँ पे आपको पानी में से जाना पड़ेगा, कूद के जाना पड़ेगा, और लास्ट में एक केव है, एक गुफा है, उसके अंदर से आपको बाहर आना है। तो बोलते चलो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं होने वाला है, वहाँ पे आपको बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। तो बच्चे बाकी सब तो एकदम ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है गुफा में जाने की, तो सब जैसे जैसे चलने लगते हैं, तो उसके अंदर उनको पत्थर उनके पैरों को लगने लगते हैं। किसी को पत्थर टोचते, तो हर कोई कैसा करता है, अब कोई वहाँ से फटाक से निकलने की कोशिश करता है, हर कोई किसी को ढकेल के निकलने की कोशिश करता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो पत्थर उनको लग रहे थे, उनके पाँव में उनको चुभ रहे थे, वो अपने उठा के अपने जेब में रख देते, ताकि जो उनके दोस्त आ रहे थे पीछे, उनको वो ना चुभे। तो वो सब पूरा ख़त्म होने के बाद जब सारे बच्चे एक जगह पे जमा होते, तो टीचर बोलता है कि मैंने देखा आप सब एक साथ चल रहे थे, लेकिन जब आप गुफा में गए तो कुछ बच्चों को बहुत टाइम लगा, कुछ बच्चे एकदम फटाक से आ गए। तो उसमें एक जो बच्चा सबसे भारी होता है, तो वो बोलता है कि सर क्या था, वहाँ पे हर कोई अपनी अपनी वहाँ से वहाँ पे बिहेव कर रहा था। कोई फटाक से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, कोई वहाँ पे एक दूसरे को ढकेल के निकलने की कोशिश कर रहा था, और कोई क्या कर रहा था, जो भी पत्थर नीचे से उनको चुभ रहे थे वो उठाने की कोशिश कर रहा था और फिर निकल, इसलिए बहुत सारे लोगों को टाइम लगा। तो जब वो टीचर सुनता है ये सब, तो वो बोलता है कि जिन जिन लोगों ने पत्थर उठाए अपने जेब में रखे, तो वो सामने आ जाओ। तो 30-40 बच्चों में से 5-7 बच्चे सामने आते हैं। तो अब टीचर बोलते हैं कि आप अपने क्या करो, जेब में हाथ डालो और देखो अपनी जेब में है क्या। तो जब बच्चे अपनी जेब में से हाथ डाल के जब वो पत्थर निकालते हैं, तो पत्थर नहीं होते, वो होते हीरे। अब वो टीचर बोलता है, टीचर बहुत भारी आदमी था पहले से, मतलब बहुत बड़ा अमीर आदमी था, तो उसके पास हीरे रहना साची बात है, तो वहाँ पे रख देता है हीरे। तो बोलता है मैंने वो हीरे खुद रखे थे, ताकि आपको पता चले कि लाइफ में आप जब भी आगे बढ़ोगे, तो आप अगर लोगों का अच्छा सोचोगे, भला सोचने की कोशिश करोगे, तो ही आप लाइफ में आगे जाके अमीर बनोगे या फिर बड़े बनोगे। यही है, समझो हम भी अगर किसी चीज़ में अच्छा करने की कोशिश करते हैं और हम वहाँ पे खुद का ही बेनिफिट देखते हैं, अगर दूसरे का बेनिफिट नहीं देखते, हम अगर दूसरे का अगर बेनिफिट करने का ये सोचते भी नहीं है, तो हम आगे चल के उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते जितने हम हो सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।